क्वेश्चन राइट करो। क्वेश्चन राइट करना है आपको। किसी संख्या होती है नंबर। ओके, आप हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी के वर्ड होते हैं ना, उस पे इंग्लिश से ऐड कर लिया करो ताकि आपको समझ में आ जाए। संख्या दैट मीन्स नंबर। ओके, एक संख्या की 5/7 विभाग एवं मीन्स एंड। ओके, एंड 7/11 में भाग मीन्स पार्ट का अंतर मीन्स अंतर आता है तो क्या है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये 2 नंबर्स है जो आपके पास गिवन रहते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो अंतर आता है ना, गैप अंतर मीन्स गैप। ओके, अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? ओके, राइट कर लो। हाँ बेटा, तुम्हारा संडे है, आपका टेस्ट है, और सब्जेक्ट में है ना। राइट हो गया आप सब बच्चों का क्वेश्चन। ओके जी, वेरी गुड। ओके गगन, सब बच्चों ने डन कर दिया ना। आज देखो हमें क्या करना है। सपोज आपके पास जो नंबर है ना, उसके ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला पार्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अंतर जो आपका गैप आता है वो है 6। ओके, सपोज है मेरे पास 10 चॉकलेट्स है ना। 10 चॉकलेट्स में से मैं 2 चॉकलेट्स गगन को दे देती हूँ। ओके, एंड जो 2 चॉकलेट्स है वो खुशी को दे देती हूँ। ओके, 2 चॉकलेट्स को दे दी और 2 चॉकलेट खुशी को दे दी। 4 चॉकलेट हो गई।
मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सपोज मैंने यहाँ पे 5 मान लिया, 5 थोड़ी है, अब 5 को इसे मल्टीप्लाई करके इसे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 का ये पार्ट है, 5 से ये मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला मल्टीप्लाई कर, एंड देन इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो गैप ये 6 ही थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। ओके, इसलिए हम इसे एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं। सपोज करें ये कोई क्या है, ए है, स्मॉल ए लेट करना, आप स्मॉल ए भी लेट कर सकते हो, स्मॉल एक्स भी लेट कर सकते हो, स्मॉल वाई भी लेट कर सकते हो ना, कैपिटल ए भी लेट कर सकते हो। बट बेटा क्या है, इमेज करना है हमें, है ना। फर्स्ट ऑल हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, वो नंबर क्या है आपके पास, ए है। एंड देन क्वेश्चन आप पढ़ो, वही नंबर क्या आ गया, हम ए लेट करके चल रहे हैं कि 5/7 पार्ट, दैट मीन जो आपका ए है इसका ये वाला पार्ट है, इसका पार्ट है। जैसे ये कोई बॉक्स है ना, ये कोई बॉक्स है, इसका 1/2 पार्ट है, जो आपके आधा पार्ट है ना वो क्या है, 1/2 पार्ट, इस बॉक्स का 1/2 पार्ट है ना, इस टाइप से। तो आप क्या करोगे, a मल्टीप्लाई 2 पार्ट निकालने के लिए बेटा मल्टीप्लाई कर दे वह पार्ट, दैट मीन्स जो आपका 5/7 है वो पार्ट किसका है, a का, ठीक है। एंड जो एवन का मीन्स एंड होते हैं ना, 7/11 वह पार्ट, तो इसका वही तो पार्ट है, a मल्टीप्लाई बाय 7/11, ओके। का अंतर मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, ओके। अंतर मीन्स जो आपके पास ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, का अंतर बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है। अगर बेटा यहाँ पे आपके अंतर की जगह क्या होता, योग होता, तो आप क्या करते, प्लस साइन करते, है ना। बट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अंतर सब्ट्रैक्ट करना है, जो सब्ट्रैक्शन आता है वो है माइनस, ओके। मैं यहाँ पे दूर दूर इसलिए लिखी थी ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। इज इक्वल टू, वो संख्या क्या है, वो नंबर क्या है आपके पास, 6 है, अंतर है आपके पास 6, ये आपके पास क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन का मीन है आपके पास। अब बताओ मुझे कि आपको समझ में आया यहाँ तक, तो आगे प्रोसेस करें, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, बताओ। हाँ बेटा, लेट नंबर इज a, है ना, इज a, है ना, समझ गए, आया यहाँ तक, चलो ओके बेटा। फिर से देखो, किसी संख्या कोई भी जो आपके पास नंबर है वो हम लेट कर रहे हैं, लेट क्या है आपके पास, लेट करने से हम कोई भी इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी जो नंबर है वो हम मेंशन कर सकते हैं। सपोज है ABCD ले लो, XYZ ले लो, ओके, इस टाइप से, ना कि कोई नंबर लोगे, ऐसे वैल्यू वाली नंबर नहीं लेनी है, 76 लेनी है, 89 लेनी, ये नंबर नहीं लेनी है, ओके, ये वाली नंबर नहीं लेनी, ये वैल्यू होती है, वैल्यू नहीं लेनी, ओके। वैल्यू नहीं ली तो हम क्या कर रहे हैं, एक को सपोज कर रहे हैं, सपोज दैट, लेट्स, माना, ये वर्ड्स है ना, तो लेट कर रहे हैं बेटा, एक है ये कोई नंबर, एक का कोई पार्ट है ये, एक का कोई पार्ट है ये, दैट मींस मल्टीप्लाई वाला, है ना। करीमा स्टडी में ध्यान दो बेटा,
जो आप हम यूज लेते हैं कोई भी जो नंबर है वो है ए, है ना। ए लेट करें इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी वैल्यू ए, आपको पता है कितनी वैल्यू है, ए के इक्वल कितनी वैल्यू है? नो आइडिया? और स्टूडेंट नो आइडिया ना बेटा? तो आपको क्या करना रहता है, एक्यूरेट हम वैल्यू नहीं ले सकते। जो फीचर में लिखा रहता है 13, 14, 143, इस टाइप से आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपकी एक्यूरेट वैल्यू होती है, जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं लेनी है। इससे आपका आंसर कुछ का कुछ ही आंसर करेगा, वो आंसर आपका 6 नहीं आएगा। ओके, हाँ राइट करना है ना। तो आपका एक क्यों लिए हैं ये आपको समझ में आ गया ना? ये लाइन आपको समझ में आई सब बच्चों को? ओके, अगेन देखो आपकी यहाँ तक ही हुआ है, अभी आपके किसी संख्या तक ही आपका आंसर हुआ है। अगेन देखो, किसी संख्या के 5/7 में भाग, दैट मीन्स किसी का भाग है। जो मेरे पास 10 चॉकलेट है उसमें 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट, दैट मीन्स क्या हुआ, मेरे पास 10 चॉकलेट है, उसका 1/2 पार्ट, उसका है 1/2 पार्ट चॉकलेट मैंने यश को दी है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा मैंने यश को कितनी चॉकलेट दी है? आपको ये तो पता है मेरे पास चॉकलेट कितनी थी, 10 है, और उसमें से हाफ पार्ट मैंने यश को दी है। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करो एंड अपॉन में जो आपका पार्ट है 1/2 पार्ट, जो इनडायरेक्टली वैल्यू है वो इमेज कर राइट कर दिए हैं। अब निकालो, अब निकालने पे 2 5 और 1 मल्टीप्लाई 1 = 5। दैट मीन्स मैंने यश को कितनी चॉकलेट दी है? 5। ओके, इस टाइप से ये पार्ट शो करते हैं। अब तो समझ में आया ये पार्ट कैसे शो हुआ है? ओके, सेम पार्ट एवं वाला पार्ट मैंने एवं वाला एंड वो बोल दिया, एंड जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग कैसे निकालेंगे? a मल्टीप्लाई 2 7/8, है ना? समझ में आया? आगे कह रहे हैं भाग का अंतर, भाग का अंतर मतलब आपको क्या है, सब्ट्रैक्शन वाला साइन आएगा, है ना? अंतर गैप निकालते हैं ना बेटा, तो गैप के लिए सब्ट्रैक्शन साइन आता है। अगर आप एडिशन कर रहे हो, योग कर रहे हो, उसके लिए आपके पास साइन आता है प्लस का। ओके, सपोज दैट मैं यहाँ पे योग कर रही हूँ, योग कितना है, तो आप योग के लिए प्लस साइन यूज करोगे, है ना? समझ में आया? बट यहाँ पे आपके पास योग नहीं है, अंतर है, तो आपके पास माइनस आता है। आगे आपका आंसर कितना है? आपका आंसर कितना है? 6 आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। यहाँ तक समझ में आई आपको लैंग्वेज ट्यूशन की? अब आपको क्या करना है? ओनली कैलकुलेशन करना है। ओके क्रिश, ओके कलर तनु, ओके, ओनली कैलकुलेशन करनी है। ये साइन किस लिए आता है बेटा? ताकि आपको आगे वाली प्रोसेस होती है ना, उसके लिए ये साइन यूज लेते हैं। ये साइन आपको ये याद रहता है कि जस्ट इससे आगे वाली जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस है, वो स्टार्ट होगी, है ना? नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ये देखो 1 मैंने यहाँ पे ऐड, ओके। बेटा आंसर पहले मत राइट करो, क्योंकि a के इक्वल आपके पास क्या वैल्यू आएगी, हमें a ही फाइंड करना है। इसमें ये वाली वैल्यू हमें हमारे पास है, और ये वाली वैल्यू a जो इमेज कर रहे हैं वो ही हमें फाइंड करनी है। a के इक्वल कितनी वैल्यू है, वो नंबर आपके पास कितना है ना? सुशांत अगर नहीं आया तो बेटा मैं एक बार आंसर कर दूं, फिर बाद में आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना? आप मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई टू 5a, ओके, एंड अब में क्या है 1 मल्टीप्लाई टू 7
ओके, इक्वल टू है बेटा 6। ओके, अब आपको क्या करना है, इनमें जो आपकी सब्ट्रैक्शन वाला है हिस्सा उसको सोल्व करना है। सोल्व करो इस सेट की। पहले हम लेते हैं 7 और 11 का एलसीएम। सब्ट्रैक्शन करना आता है ना, एलसीएम लो। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख देती हूँ। इधर देखो, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे तो क्या आया बेटा एलसीएम? आपको एलसीएम लेना आता है ना सब बच्चों को? आगे तो एलसीएम है आपके पास 77। अगर नहीं आता तो भी आप 7 मल्टीप्लाई 11 करके देख लो, 77 ही आएगा। ओके, ओके, आप एलसीएम को एज इट इज राइट करो। जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर है उसके डी से डिवीजन करना है। ओके वरुण, 11 टाइम डिवीजन कैसे करते हो आप? ऐसे करते हो ना, 11 टाइम ये ऐसे करके देख लीजिए। 0 7 को राइट कर रहे हैं एंड 1 टाइम 7 तो आपके पास क्या आया यहाँ पे 11 आया ना। ऐसे ही तो रिवाइज करते हो, तो ऐसे रिवाइज कर लिया करो। अगर नहीं आता तो ऐसे रिवाइज करके देख लो साइड में। तो आपके पास आया 11। जो आपके पास बेटा 11 आया है ना, इसे मल्टीप्लाई किससे करना है? जो आपके फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर के लिए करना है ना, तो इसके एन से ही करेंगे। ऐसे नहीं कि सेकंड फ्रैक्शन नंबर के एन से करेंगे, नहीं। आप फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर को लेकर चल रहे हो तो फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर का ही एन से मल्टीप्लाई होगा। 11 मल्टीप्लाई टू 5 बीच में कौन सा साइन है आपके पास? माइनस वाला साइन, माइनस साइन। एंड अगेन देखोगे बेटा 77 डिवीजन बाय 11। ओके, 7 टाइम 77 तो 0 7 टाइम। जो आपके पास ये 7 आया है उसे 7 को एज इट इज ऐड करना है एंड मल्टीप्लाई किससे करना है? सेकंड फ्रैक्शन नंबर के लिए वर्क कर रहे हैं ना आप, तो सेकंड फ्रैक्शन नंबर के n से मल्टीप्लाई करना है। n क्या है बेटा यहाँ पे? 7a 7a। ओके, a ऐसे ही रहेगा, a को छेड़खानी नहीं करनी है इसे, क्योंकि इससे आपको ये तो है नहीं कि आपको वैल्यू आ जाएगी, नहीं। इसको ऐसे ही रखना है। मल्टीप्लाई क्या होगी? तो आपके पास ये नंबर डिजिट्स है ना, 11 मल्टीप्लाई टू 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। कभी ऐसे कर दो, a से छेड़खानी करके a से कर दिए मल्टीप्लाई, तो आप a स्क्वायर कर रहे हो, a से 5 ही कर रहे हो, वो नहीं करना है ना। यहाँ पे देखो 11 मल्टीप्लाई टू 5 55 मल्टीप्लाई आता है ना, a एज इट इज राइट होगा। ये साथ में चलेगा, मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मीन है 55 के मल्टीप्लाई नहीं है ना। माइनस साइन ऐसे कैसे? 7 मल्टीप्लाई टू 7 49, ये a ऐसे कैसे राइट हो गया। एंड जो आपके 77 है एलसीएम लिए थे हम, तो इसका d है वो नीचे राइट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, अब आप लेस कर दो। 55 में से आप 49 लेस करो। 6 बेटा ऐसे कैसे? और जो ये वाली प्रोसेस चल रही है, 6 को हम बाद में राइट करेंगे, बराबर वाली जो इक्वल वाली है 6 को हम साथ में भी लेकर चल सकते हैं, ये साथ में लेकर चल सकते हैं ना। अगेन जो प्रोसेस है 77 एज इट इज राइट होगा, ए भी ऐसे कैसे राइट होगा, 6 भी ऐसे कैसे राइट हो गया। जो आपके पास
सेम थी वैल्यू। आपको क्या करना है, 55 में से 49 लेस करने, 49 लेस करने पे आपके पास क्या है वैल्यू 6। आप देखो बेटा कल वाली की पोजीशन आ गई, कल वाली पोजीशन आई 50 इक्वल टू 1/2 1 इक्वल मल्टीप्लाई टू 1 पार्ट आई ना, वो पोजीशन वहां पे 1 पार्ट नहीं, यहाँ पे क्या है एक है, एक ये मल्टीप्लाई में है, वहां पे आपके पास थी 50 लीटर इक्वल टू 1/5 पार्ट है ना, सॉरी 3 है ना, 3 पार्ट का है ना, ये था ना। तो ये क्या था, इसके मल्टीप्लाई में था 1 पार्ट के, और इस साइड में लेकर आए तो पहले डिवीजन वाले साइन में चेंज हुआ, डिवीजन से मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर दिए, ऐसे करके ऐसे तो करे थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, इस साइड में राइट कर रही हूँ, इस साइड में देखा ना, जो आपके पास 6/77 के है इक्वल टू 6 के है। ओके, ये है बेटा आपके पास वैल्यू, और जो ये है ओके मल्टीप्लाई में है। इस साइड आने के लिए पहले क्या करेंगे, इसे भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो पहले, है ना, पहले इसको फ्रैक्शन में, जो आपके पास नंबर है इन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर दो। एक तो ऐसे कैसे राइट करना है, ओके, और 6/1 ऐसे कैसे राइट करना है, हमें ये क्या करना है डिवीजन में लाना है ना। आपके पास ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है डिवीजन वाली, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे डिवीजन हो गया 6/77। अब आप कर सकते हो, आपको क्या करना है, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज करना है, और जो आपकी फ्रैक्शन नंबर है उसे क्या करोगे इंटरचेंज, कैसे, वो ये देखो a as it is 6/1 as it is, जो आपका डिवीजन वाला साइन है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई साइन में, और जो आपका 77 ऊपर आ जाएगा, और जो 6 है वो नीचे आ जाएगा। हाँ बेटा इसे राइट करना है आपको, है ना, ये पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट में ये है, फिर ये है, उसके बाद में नेक्स्ट ये है ना आपको, क्योंकि कई बच्चे ऐसे कहते हैं मैम हमें दिखता नहीं है, तो मैं बड़े बड़े अक्षरों में राइट कर दूँ ताकि आप सबको दिखे, चश्मे की जरूरत ना हो आपको, है ना। ओके, आप देखो बेटा यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई में आने के बाद में आपको क्रॉस करना आता है, क्रॉस करना आता है, अगर आता है तो ये देखो जो मल्टीप्लाई में होता है उसी में क्रॉस कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। ओके, मल्टीप्लाई वाला साइन है, आप इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो, इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो, है ना, 6 ओके, ऐसे 6 को 1 टाइम 6 से डिवीजन कर दिए तो 1 टाइम आता है ना आपको, ओके आता है तो बहुत अच्छी बात है गगन। तो a की इक्वल वैल्यू क्या आ गई बेटा 77, मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई टू 77, अब वो में है 1 मल्टीप्लाई टू 1, तो आंसर क्या आ गया 77। बाय 1 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय 1, अब वो में मैंने पहले ही आपको बताया था, अब वो में अगर 1 होता है उससे जो नंबर है उससे इफेक्ट नहीं होता है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो राइट कर लो। ओके क्रिश, बेटा जहां भी रहो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, है ना, राइट
कोई भी बच्चा ऐसे नहीं कहे कि मैंने राइट नहीं किया है। ओके डैड, सब बच्चे राइट कर चुके हो? ओके, तो ये देखो फर्स्टली वो ओके डन हो गया, तो अच्छी बात है सब बच्चों के लिए। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कह रहा है कोई आपके पास नंबर है, उस नंबर में से जो आपका 5/7 वाला पार्ट है वो, और उसमें से हमें 7/11 वाला पार्ट अगर हम लेस कर देते हैं, अंतर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 6। तो आपके पास आंसर आता है तो 6। तो आपके पास वो वैल्यू कौन सी है? एक्यूरेट वैल्यू। ओके, एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको पता नहीं है कौन सी वैल्यू है, तो बेटा हम क्या करते हैं, इमेजिनरी जो नंबर होते हैं ABCD EFGH वाले XYZ होते हैं, ये हम लेट करते हैं। ओके, तो हमने लेट कर लिया, सपोज है तो वो वैल्यू क्या है? A है। ओके, ये तो सपोज कर सकते हो ना। ऐसे टाइप्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको सपोज ही करना है, उसमें चाहे आप x सपोज कर रहे हो, y सपोज कर रहे हो, a सपोज कर रहे हो, वो आपकी थिंक है ना। बट आपके पास जो सपोज करोगे ना, उसी की एक्यूरेट वैल्यू आपके पास आएगी, है ना। ओके, सेकंड पे आप हम क्या करते हैं, यहाँ तक आपकी वैल्यू आ गई, लेट कर रहे हैं ए नंबर है, कोई भी वैल्यू है इसमें आपका लेट कर रहे हैं ए है। ओके, अगेन क्या कर रहे हैं बेटा, जो संख्या है उसका इतना वाला पार्ट, मैंने एग्जांपल दिया था ना चॉकलेट वाला, कि सपोज दैट मेरे पास 10 चॉकलेट है, उसमें से 1/2 पार्ट मैंने यश को दिया है, 1/2 पार्ट दिया है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐसे 10 मल्टीप्लाई टू 1/2 पार्ट। आपको पता चल जाएगा कि आपकी चॉकलेट मैंने कितनी चॉकलेट दी है, तो 5 है ना, 2 5 5 आ गया आपका आंसर। ऐसे ही हम ये पार्ट निकाल रहे हैं, इससे आप ये भी निकाल सकते हैं, आपको ये पता चल गया है कि कोई नंबर, कोई जो आपका नंबर है वो क्या है, आपका 77 है, तो आपको ये वाला पार्ट कौन सा है आप शो भी कर सकते हो, 6 नंबर कैसे आया है आपका, है ना। ओके, ग्रेड शायद हो चुकी हूँ, आप दिल्ली जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे भी आप स्टडी कर सकते हो लाइव क्लास से, है ना। तो आपका नंबर सपोज करने ए है, एंड जो आपके पास जो भाग है, पार्ट है, वो है 5/6, एंड सेकंड पार्ट है 7/11, है ना। ये आपके दो पार्ट है, इनका क्या कह रहे हैं, अंतर है। अंतर 10 में साइन कौन सा मेंशन करेगा आपके पास, माइनस वाला। अंतर सब्ट्रैक्शन के लिए आता है, तो आपका जो गैप है, गैप निकालने के लिए बेटा आपको क्या साइन यूज करना है, माइनस वाला, है ना। माइनस का साइन आप कर दिए हो। आज बाद में आपको क्या कह रहा है, अंतर कितना है, 6। आपका जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसमें आपके पास गैप कितना है, 6 का है। ओके, 6 यहाँ पे सपोज ऐसे देखो, ये ऐसे, ये कोई आपके पास 10 की है, ठीक है, आपको कह दे कि इतना तो ये भरा हुआ है, इतना ये ऊपर वाला भरा हुआ है। ओके, और इसके ये जो बीच में है ना, ये वाला ब्लैंक है, इसकी हाइट यहाँ तक जो भरा हुआ है वो है 2 है, ये भी 2 है, और ब्लैंक की जो अंतर है, सॉरी ये 2 नहीं है, इसके लिए 2 नहीं है, ये आपको पता नहीं कितना भरा हुआ है, और ये पहले अंतर इसका कितना है, 1 है, इसमें जो गैप है वो है आपके पास 1 का। तो आपके पास ये तो पता चल जाएगा ना, आप इनको दोनों जो आपके पास सब्ट्रैक्ट करे हो, सब्ट्रैक्ट को कहाँ, 2 को आप 2 को ऐसे कैसे राइट करोगे, जो आपके पास 3 है
एंड जो आपके पास इसको ऐड करेंगे तो ही तो ये पता चलेगा ऐड वाला, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, जो इनका गैप है ना वो क्या है 8 है। ओके, तो आपको पता चलना चाहिए आपके पास कि कितना गैप है। ये गैप पूछ रहे हैं कि आपका ये वाला गैप है, ये वाला गैप, मतलब ये वाला भरा हुआ है पार्ट, ये वाला भी भरा हुआ है, और ये वाला क्या है आपके पास गैप है, वो कितना है 8 है। वो ही गैप आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है, इनके बीच में गैप कितना है 6 का है ना। 6 हो गए। ये वाली लाइन सबको समझ में आई? समझ में आई है नहीं? 10 ओके बेटा, वो ओनली 4 आपको समझाने के लिए है ना, वो समझाने के लिए आपको पता चल गया ना ये लाइन कैसे आई है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो वाला पार्ट है एंड ये वाला जो आपके पास फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकंड पार्ट ये है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो कितना है 6 है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इनके बीच जो गैप है साइन माइनस है तो गैप निकाल रहे हो, गैप कितना है 6 है। ओके, यही आपको समझाना था एक ही लाइन में। ओके, ये माइनस, अब ये एक कैसे है मल्टीप्लाई में, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चॉकलेट का एग्जांपल देखिए है ना। ये हो गया, उसके बाद में आप क्या करोगे इसे फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में बेटा चेंज कर रहे हैं तो 5a अब 7 माइनस 7a अब 11 इक्वल टू है 6 एज इट इज। हमें पहले ये सोल्व करना है, आफ्टर में जो आ जाएगा उसको इक्वल 6 के करके और सोल्व करना है। ये कैसे सोल्व करना है, एलसीएम लेंगे, सब्ट्रैक्शन है ये, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से जो आपके पास प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर के लिए करते हैं तो आपका जो b है वो डिवाइड करते हैं एलसीएम, जो एलसीएम है डिवीजन करते हैं d से। ओके, d आपका 7 है एंड एलसीएम है वो 77 है। कितने टाइम 7 टाइम, ओ सॉरी 11 टाइम, 11 मल्टीप्लाई किससे करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर की n से। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आती है सब बच्चों को है ना। 5a a से कोई भी इफेक्ट आपके पास नहीं होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हो a से a वो आगे आएगा आपके पास, बट आपको नंबर से ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना। 55a माइनस 49a, अब वो में जो नंबर है वो एज इट इज इक्वल में 6 आपके साथ में चल रहा है। ओके ओके, सब बच्चों समझ में आ गया? करेक्ट, आगे की प्रोसेस आप जानते हो कैसे है। ओके क्रिश, गरिमा, ओके बेटा आपकी क्लास ये पे मिस्टर बेटा डिवाइडेड क्यों कर रहे हैं, डिवाइडेड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है। ओके, यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या आएगा डिवाइड में आएगा, दूसरी साइड इक्वल साइन के दूसरी साइड में आ जाएगा है ना। हाँ आप दिखा रहे हो, मेरे को दिख रहा है। सेम प्रोसेस करनी है, ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई को इधर लेकर आओगे तो डिवाइड में होगा है ना। ओके गगन